जय हिंद। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग आखिर होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग आप सीखकर क्या क्या अपने जीवन में चेंजेस कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में वर्क क्या करता है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या सीखते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग का जो एक्चुअली स्कोप है आज के समय में वो कितना है। तो वन बाय वन हम लोग पूरा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली जो है ना, दो चीजों से बना हुआ है। पहला होता है एक डिजिटल, और दूसर का होता है मार्केटिंग। देखिए, ये दोनों जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड ही है, लेकिन इन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। डिजिटल का मतलब वो होता है कि आप एक दूसरे से जहां पर कनेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ईमेल चैट के जरिए, वॉइस के जरिए, या किसी भी जरिए आप अपना बात दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो मैं आपके यहाँ प्रेजेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। ये ओनली पॉसिबल हो सकता है डिजिटल मीडियम के माध्यम से। एक होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि अपने ब्रांड वैल्यू को जीरो से लेकर हाई लेवल तक ले जाना, इसमें अपने स्ट्रेटजी को बताना, और ये भी दर्शाना है कि हम अपने बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। इसको बोलते हैं मार्केटिंग। आप अपने प्रोडक्ट को कितना लोगों तक सोल्ड आउट कर सकते हैं, और उसको सोल्ड आउट करने के लिए आप किन किन बातों को ध्यान दिए, और कौन कौन से उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस किए, उसी को बोलते हैं मार्केटिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग अगर हम मिला दें तो इसका मतलब ये हो गया कि आप विदाउट किसी से मिले जुले ही अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर देते हैं, अपने सामान को कैसे सेल कर देते हैं, उसी को बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग कितना प्रकार का होता है, आइए एक बाय एक करके उसके भी बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा बात कर ही लेते हैं। अब देखिए, होता है डिजिटल मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी में होता है, इसमें बहुत चीज आता है। जैसे मान लीजिए होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम इसमें जितना भी टॉपिक देखेंगे वन बाय वन करके इसमें आगे एक्सप्लेन भी कर देंगे। ये केवल एक छोटा सा पार्ट है जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें ओवरऑल होता क्या है। एक छोटे से वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। अब देखिए, इसमें जो फर्स्ट होता है मेरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक होता है पे पर क्लिक। इसमें जितना भी पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। एक होता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी को ईमेल कर सकते हैं, किसी को राइटिंग कर सकते हैं, किसी को टेक्स्ट फॉर्मेट भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई होता है ओटीपी। ठीक है, एक क्या ये भी कंटेंट मार्केटिंग पर ही बेस्ड होता है। एक होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसे मान लीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हो गया, और लिंक्डइन हो गया। एक क्या होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, ईमेल मार्केटिंग होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग है। जितना भी मार्केटिंग होता है ये डिजिटल मार्केटिंग में आता है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि इसमें आपको किसी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में डायरेक्टली फिजिकली रूप से आपको मिलना नहीं। इसमें जितना काम होगा सब डिजिटली मीडियम में ही होगा। एक होता अफिलिएटेड मार्केटिंग। आप देखेंगे कि अमेजन, मीशो या फ्लिपकार्ट पर आप कोई भी सामान मंगाते हैं या सेल करते हैं तो किससे रिलेटेड रहता है, अफिलिएट मार्केटिंग से रहता है। ठीक है, एक होता है वीडियो एडिटिंग, मोबाइल मार्केटिंग होता है, और एक होता है रीमार्केटिंग। ठीक है, हम वन बाय वन करके पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसी वीडियो में। अब होता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा हम की कंसेप्ट समझ लेते हैं कि एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग काम कैसे करता है। देखिए, पहला होता है मेरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या काम करता है। मान के चलिए आप मेरा वीडियो जो है अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आपने कुछ कीवर्ड यूट्यूब पर सर्च किया होगा, या तो रैंडमली मेरा वीडियो आ गया होगा। दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर आपने वीडियो सर्च किया है, यानी आप जो भी कीवर्ड वहां पर सर्च किए रहेंगे वो कीवर्ड सेम टू सेम मेरे टाइटल या डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं पेस्ट रहेगा। यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यही काम करता है कि आप जो भी कीवर्ड पेस्ट करें और जो मैंने पेस्ट किया वो दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, ताकि मेरा वीडियो जो है आपके पास बहुत ही जल्दी पहुंच जाए। यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है एक बहुत ही अत्याधुनिक टूल है, जिससे आप अपने बिजनेस को, वीडियो को या बहुत चीजों को बहुत फास्ट प्रमोट कर सकते हैं विदाउट किसी इंस्ट्रक्शन के। अब देखिए, इसमें जो मेन फोकस होता है कि आपका जो रीच होता है मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंचे, यानी जितना ज्यादा हो सके आप अपने रीच को मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, और वो भी विदाउट एक भी रुपया इन्वेस्ट किए हुए। ठीक है, एक होता ऑन पेज एसईओ। मान के चलिए मैंने इसी पेज में अपना एक वीडियो का लिंक दे दिया। वो क्या होता है, ऑन पेज ही एसईओ होता है कि आपने एक वीडियो देखा, मेरे वीडियो को तुरंत लाइक, सब्सक्राइब या कुछ भी कर दिए,
सेम टू सेम आप मेरे दूसरे वीडियो पर भी स्विच हो गए। एक होता है ऑफ पेज एसईओ, मैं इस वीडियो के बाद आपको कुछ रिकमेंड करूंगा, उसको बोलते हैं ऑफ पेज रेशियो, यानी वहां से जाकर भी आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं या किसी भी प्रोडक्ट को बाय भी कर सकते हैं अगर वहां पर कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट है तो। इसको बोलते हैं ब्लैक जैक। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक होता है टेक्निकल एसईओ, जैसे मान लीजिए साइट स्पीड हो गया, मैं जैसे मान लीजिए मेरा कोई भी प्रोडक्ट टेक से रिलेटेड है, मैं उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ, क्या क्या टैग डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ, ये मतलब इसमें जो है थोड़ा मायने रखता है। तो यानी ओवरऑल जो आपका हो गया एसईओ में 3 तरह का होता है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। एसईएम यानी सर्च इंजन मार्केटिंग, ये कैसे काम करता है? इसका जो मेन फोकस होता है पेड मार्केटिंग ऑन सर्च इंजन। जैसे मान लीजिए आपका फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ये जो काम करता है ना एससीएम पर ही करता है, सर्च इंजन मार्केटिंग पर काम करता है। मान के चलिए आपको कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदना, प्रोडक्ट खरीदने के लिए या तो आप रैंडमली वहां पर स्क्रॉल करिएगा और नहीं तो आप डायरेक्ट उसके पेज पर ही कुछ न कुछ सर्च कर सकते हैं। तो वो भी क्या होता है, एसईएम ही होता है, यानी सर्च इंजन मार्केटिंग। वहां पर पहले से कीवर्ड डिफाइंड रहता है कि आपको क्या चाहिए और आप किस रिलेटेड अपने अब प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं या किस रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है, यानी इसको बोलते हैं एसईएम यानी सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें देखिए एक होता है कॉस्ट पर क्लिक, आपको पेमेंट कितना देना है। मान के चलिए आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम रीच चाहिए, तो आप जो एड्स चला रहे हैं उसमें पेमेंट आपको कैसे देना है, या लोग आपके डायरेक्ट वीडियो को फाइंड करें या ऑन क्लिक करें। ठीक है, आपका जितना लोग सर्च करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा देना है कि विदाउट सर्च किए ही आपको पैसा देना है। यानी आपके पास 2 ऑप्शन रहता है कि आप अपने मार्केट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, एड्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें बहुत ही ज्यादा क्वालिटी स्टोर भी रहता है। जैसे मान लीजिए एड रेवेन्यू हो गया, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस हो गया। आप एड को जानते हैं, अगर आप मेरा वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इस पर अगर मेरे को यूट्यूब अगर कुछ रेवेन्यू देगा तो उसमें कुछ ना कुछ एड्स तो दिखाई देगा। अगर जो एड लगाया रहेगा उस वो जो है पैसा यूट्यूब के पास ऑलरेडी सेंड किया रहेगा। अब यूट्यूब क्या करता है, उसी उसको जो एड्स मेरे वीडियो पर दिखाता उसी एड्स का मेरे को पेमेंट देता है। ठीक है, तो यह भी एक होता है बिजनेस अपने प्रमोट करने का जरिया। अगर आपने एड आपको पसंद आ गया, अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरे को प्रोडक्ट वहीं सेम टू सेम बाई करना है, तो आप वहां से अनक्लिक में भी उस प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है कीवर्ड बिल्डिंग स्ट्रेटजी। इसमें कीवर्ड ये होता है कि आप ऐसे ऐसे कीवर्ड दीजिए जो कि आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचे। जैसे मान लीजिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग पर, तो आपको क्या लगता है सब लोग थोड़ी देखेंगे वीडियो, या देख सकते हैं? आप क्या सोच रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सब लोग वीडियो देखेंगे। हो सकता है किसी को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो, किसी को नहीं हो, या हो सकता है इन फ्यूचर किसी को होने वाला है। यानी जिसको अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना है इंटरेस्ट, वही मेरे वीडियो को देखेगा। अगर जिसको इंटरेस्ट नहीं हो वो सिंपली इस वीडियो को स्वाइप कर देगा। तो कीवर्ड बिल्डिंग स्ट्रेटजी का मतलब वो होता है कि आप अपने मैक्सिमम ऑडियंस तक अपने वीडियो को कैसे पहुंचा सकते हैं, इसको ही बोलते हैं कीवर्ड बिल्डिंग स्ट्रेटजी। देखिए एक होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया में जो है ना बहुत ईजी, आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं किसके जरिए देख रहे हैं, वो भी सी बात है सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं, क्योंकि हम तो आपको फिजिकली रूप से डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता नहीं रहे, आप डिजिटली मीडियम से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। इसमें जो मेन फोकस होता है इसमें ब्रांड को अपने प्रमोट करना रहता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसमें बीच बीच में कुछ ऐसे ऐसे हाईलाइट चीज आपको बता दिए जो कि इस वीडियो से रिलेटेड ही नहीं। जैसे मान लीजिए मेरा कुछ ऑफ साइड बिजनेस है, मैं डिजिटल मीडियम के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, कि डिजिटल मीडियम होता क्या है कि आप मेरे वीडियो को किस मीडियम में आप देख रहे हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड मेरा कुछ कंपनी है, जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया मार्केटिंग से ही कुछ कंपनी है, उससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में बताने लग जाऊँ। लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में देख रहे हैं, लेकिन जो मैं अभी बता रहा हूँ वो आपसे कोई रिलेटेड है नहीं, इस वीडियो से कोई रिलेटेड है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में उसको प्रमोट कर रहा हूँ। मान के चलिए अगर कोई बैटिंग गेम खेलता है तो बैटिंग गेम इस वीडियो में मैं प्रमोट कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का। आप एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे एक ही वीडियो में आप मल्टीपल चीजों को कनेक्ट करके लोगों को दिखा सकते हैं, इसको बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। देखिए आप इसमें काम कैसे कर सकते हैं, सबसे मेन इंपोर्टेंट तो यही है। आप बोलेंगे कि नहीं हमने सीख लिया लेकिन मेरे को काम कैसे करना है। सिंपली अगर आप कोई भी यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, आप वहां पर कोई भी वीडियो को स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। आपने बहुत सारा नाम सुना होगा कि मेरे को इतना स्पॉन्सर मिला है, या इस बंदे को इतना स्पॉन्सर मिला है, इतना लाइक के फॉलोवर है,
ऑन दी सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सेम टू सेम ये इसी लॉजिक को उसमें फॉलो किया जाता है और इसमें कुछ होता नहीं, ठीक है। एक होता ऑर्गेनिक पेड, ठीक है। यहाँ पे या तो एक होता फ्री, एक होता स्पॉन्सर्ड कंटेंट। मान के चलिए आपका कोई फ्रेंड है, फ्रेंड आ गया आपके पास एक अच्छा खासा फॉलोवर है, आपका फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि नहीं मेरे बिजनेस को यहाँ पर प्रमोट कर दो, आज फ्री, आपका उससे जान पहचान है, आपने उसमें फ्री में ही कर दिया। लेकिन एक और बंदा आता है, उससे आपको कोई कंटेक्ट नहीं है, आपको केवल सिंपली पैसा देगा कि नहीं, बोलेगा नहीं आप मेरे से इतना रुपया ले लीजिए और आप मेरे बिजनेस को सीधा प्रमोट कर दीजिए, ठीक है। तो आप वहां पर स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी कर सकते हैं, यानी उससे कुछ पैसा लेकर उसके बिजनेस को अपने वीडियो में थोड़ा बहुत प्रमोट कर सकते हैं। देखिए इसमें भी दो तरीका से होता है, एक आप खुद प्रमोट कर सकते हैं, एक जो होता है आपके चैनल पर एक खुद यूट्यूब एड्स देता है। तो दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। आप जो करते हो वो विदाउट स्केपेबल होता है, यानी वीडियो में ही होता है, लेकिन जो यूट्यूब देता है वो स्केप कर सकते हैं। तो दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। देखिए एक होता है प्लेटफॉर्म, आप किसमें करते हैं, एक होता है B2B, डायरेक्ट बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिंक्डइन होगा। एक होता है B2C यानी बिजनेस टू कम्युनिकेशन हो गया, जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम। अब देखिए इंस्टाग्राम फेसबुक हो गया, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। जो देखिए जो लिंक्डइन होता है ना, आपका इसमें कोई वीडियो स्क्रॉल करने का कोई इसमें ऑप्शन नहीं होता है। मान के चलिए आप जो लिंक्डइन में पोस्ट करेंगे वो जॉब रिलेटेड होगा या मार्केटिंग रिलेटेड होगा या और भी चीज हो सकता है, लेकिन उसमें तो कोई वीडियो आप पोस्ट नहीं कर रहे हैं। मान के चलिए जैसे आप इंस्टाग्राम पर किसी भी वीडियो को रील बनाकर पोस्ट कर सकते हैं, फेसबुक पर कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। B2C होता है बिजनेस टू कम्युनिकेशन, यानी आप अपने बिजनेस को कैसे बता रहे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, इसमें ये दोनों मैनेज होता है। लेकिन B2B में होता है बिजनेस टू बिजनेस होता है, यानी वो जो आप मैनेज कीजिएगा डायरेक्ट लिंक्डइन पर होता है। लिंक्डइन के अलावा भी बहुत सारे प्रोफाइल है, जैसे मान लीजिए फाइंड जॉब हो गया या जॉब सर्च हो गया, ये सब जो प्रोफाइल होता है क्या किस पर बेस्ड रहता है, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस पर ये लिंक रहता है। यानी आप इसमें थोड़ा थोड़ा ओवरऑल इसमें समझते जाइए, बाकी कुछ है नहीं। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर एक बार आप समझ जाते हैं तो आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि हमको एक्चुअल में काम करना क्या है, हम अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपने एक कंपनी अभी शुरू किया, बहुत ही छोटा, उसका कुछ ज्यादा रेवेन्यू है नहीं, तो आपको क्या लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा ऑडियंस तक एज पॉसिबल पहुंच जाएगा? ऐसा इम्पॉसिबल है। पॉसिबल उसको बनाने का केवल एक ही जरिया है कि मैं जो वीडियो में बता रहा हूँ आप उसको केवल सीखिए और अपने जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया वहां पर सिंपल इसको ले जाकर इम्प्लीमेंट कर दीजिए। इम्प्लीमेंट करने से क्या होता है कि आपका जो बिजनेस रहेगा बहुत ही ज्यादा ऑडियंस तक वो पहुंच जाएगा, वो भी डिजिटली मीडियम के माध्यम से। अगर कोई भी लोग अगर आपके यहाँ थोड़ा भी निकट अगर पहुंचते हैं तो अगर आपका वीडियो अगर देखे रहेंगे तो उनको ये लगे कि नहीं यहाँ पर रुको, थोड़ा बहुत मेरे को कुछ बाय करना चाहिए, लेना चाहिए, यानी वो बंदा वहां पर कुछ ना कुछ बाय जरूर कर सकता है। तो ठीक है, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप अपने लाइफ में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अपने वीडियो को भी प्रमोट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को भी जीरो से लेकर नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, ठीक है। एक होता है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। आप लोगों ने देखा ही होगा कोई आपको डायरेक्ट मेल करता है कि नहीं सर देखिए मेरा कंपनी खुला हुआ, अगर आप चाहते हैं तो इसमें कनेक्ट हो सकते हैं, या बहुत सारा अगर कोई काम अगर रिलेटेड है तो उसे भी आप कर सकते हैं। आप जैसे मान के चलिए और सारा जैसे नया नया शॉप खुला है, ठीक है, शॉप खुला तो एक दूसरे से बंदा ले जाकर डायरेक्ट फिजिकली रूप से मिलता है कि नहीं सर देखिए मेरा एक मार्केट अभी खुला है, यहाँ पे मैंने अभी बिजनेस ओपन किया, आप आइए मेरे बिजनेस में शॉपिंग कीजिए। तो क्या होता है इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, ठीक है। विदाउट कम्युनिकेशन के इन्फ्लुएंस मार्केटिंग इम्पॉसिबल होता है। आपको सबसे अच्छा जो होता है इन्फ्लुएंस करना भी आना चाहिए लोगों को, तभी आपके बिजनेस में थोड़ा बहुत ग्रोथ हो सकता है। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग पर क्या होता है आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्रिएटिंग जो होता है वैल्यूएबल कंटेंट होता है टू अट्रैक्ट एंड एनर्जी के एलिमेंट ब्लॉक्स होता है एसजी। मान के चलिए देखिए कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, आप कोई भी पोस्ट देखे होंगे, मान के चलिए अभी ट्रेंडिंग में कौन सा पोस्ट चल रहा है, आप गूगल पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए, या तो दैनिक खबर हो गया या बहुत सारा ऐसा मीडिया में आप वहां से पता कर सकते हैं। ये जितना भी चीज या जितना भी आर्टिकल जो बेस्ड होता है वो किस पर रहता है, वो कंटेंट मार्केटिंग पर ही रहता है। मान के चले मैंने अभी कोई एक पोस्ट डाल दिया, तो पोस्ट में एक बाइक ही नहीं डाल दूंगा, उसमें थोड़ा बहुत रिसर्च करूंगा, देखूंगा उसमें
जो है उस वीडियो से रिलेटेड थोड़ा बहुत कंटेंट भी मैं डालूंगा, ताकि लोग जो है ना मेरे वीडियो को देखते ही ये एनालाइज कर सकें कि नहीं इस वीडियो में है क्या चीज। तो कंटेंट मार्केटिंग उसी को बोलते हैं। मान के चलिए आपने कोई भी अगर एक शॉप खोला है तो उसके बारे में थोड़ा अच्छा से देखिए, अच्छा से लोगों को प्रमोट कीजिए, उसको क्या बोलते हैं, कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप थोड़ा बहुत वीडियो भी डाल सकते हैं ताकि ये ज्यादा ऑडियंस को टारगेट कर सके, थोड़ा बहुत देखने में एंगेजमेंट लगे। ठीक है, और इसमें बहुत केस स्टडी भी कर सकते हैं उसके बारे में। आप जो भी कंटेंट दे रहे हैं उसके बारे में आपको ये दिखना है कि ये एक्चुअली इसमें है क्या चीज। ठीक है, ये रियल है फेक या कुछ भी है, आप उसमें थोड़ा बहुत अपना चेंजेस कर सकते हैं। देखिए, एक होता है ईमेल मार्केटिंग। जैसे मान लीजिए मेरे को कुछ प्रमोट करना है, ठीक है, मेरे को प्रमोट करना और आप ही है जो मेरे एकदम एक्चुअल ऑडियंस है, मेरे को अपना बात जो आप ही को एकदम पहुंचाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उस समय मेरे पास पॉसिबिलिटी कितना रहेगा। या तो अगर आपका कोई भी प्रोफाइल रहेगा, जैसे मान लीजिए लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या और भी हो सकता है, मैं वहां पर डायरेक्ट आपको मैसेज कर दूंगी। ठीक है, या तो मैं आपको व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकता हूँ कि नहीं देखिए मेरा जो काम है केवल आप ही कर सकते हैं, या आपका जो काम है केवल मैं ही कर सकता हूँ। यानी इसमें जो होता है केवल दो ही लोग इनरोलमेंट रहते हैं। ठीक है, तो ईमेल मार्केटिंग बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर मेरे पास कोई भी अगर प्रॉब्लम है या कोई भी सोल्यूशन है, मैं आपको डायरेक्ट ईमेल के जरिए सीधा मेल कर दूंगा। आप देखेंगे कि किसी का जॉब लेटर कैसे आता है, ईमेल के जरिए ही आता है। यानी कोई भी वहां से केवल एक ईमेल कर दिया, आपके पास ऑन द स्पॉट एकदम आ जाता है। यानी इसी को बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, इसमें जो मेन फोकस रहता है ये होता है कम्युनिकेशन विद कस्टमर, यानी कस्टमर से कम्युनिकेट भी आप अच्छा तरीके से कर सकते हैं, किसके जरिए, ईमेल के जरिए। ठीक है, यानी इसमें जो होता है ना बहुत ही इजी रहता है। आपको केवल एक ईमेल लेना है, वहां पर सीधा टाइप कर देना है, यानी एक ही ईमेल को आप मल्टीपल पर्सन को भेज सकते हैं। बस उसमें केवल नाम और एड्रेस हल्का फुल्का चेंज करना रहता है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। मान के चलिए लिंक्डइन हो गया और सब प्रोफाइल, उसमें बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है, कितना लोग सब रिप्लाई करते ही रहते हैं। लेकिन ईमेल जो होता है बहुत ही अच्छा तरीका है, और ये जो होता है आपके फ्रंट पेज पर ही शो कर देता है। अगर कोई भी अगर आपको ईमेल किया तो वहां पर आपको बहुत ही जल्दी फ्रंट पेज पर ही आ जाता है। यानी ईमेल मार्केटिंग ही आपके बिजनेस को बहुत ही अच्छा इंप्रूव कर सकता है। ठीक है, बस यही है। आप इसमें भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, मैंने आपको जो ईमेल मार्केटिंग में बता दिया केवल एक वही है। अगर आप लोग अगर चाहते हैं कि हम अपनी ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड उनको ईमेल भी भेज सकते हैं। जैसे मान के चलिए ईमेल मार्केटिंग से मेरे को एक और ध्यान है, जैसे मान लीजिए यूट्यूब हो गया। ठीक है, यूट्यूब जो होता है क्या करता है, अगर आपके वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कॉपीराइट स्ट्राइक हो गया, क्लेम हो गया, और आपने किसी भी दूसरे बंदे के वीडियो आपने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करे, तो उस सिचुएशन में यूट्यूब जो होता है आपको डायरेक्ट मेल भेजता है। यानी केवल यूट्यूब आपको मेल भेजता है, और उसके पास कोई जरिया है नहीं कि आपको किसी से कनेक्ट करें। ठीक है, तो यानी ईमेल मार्केटिंग जो होता है आज के समय में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल तक चल रहा है। पे पर क्लिक, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको पहले ही बताया था। मान के चलिए आप कितना ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, आप उनको जो होता है कितना अपना एड दिखाना चाहते हैं। यानी आपके पास अगर और दूसरा कोई ऑप्शन है तो आप उनको कितना दिखाना चाहते हैं, किस पर डिपेंड करता है। ये होता है पीपीसी, यानी पे पर क्लिक पर ही। यानी जितना लोग मेरे को सर्च करेंगे उतना हम पेमेंट देने के लिए रेडी है। इसमें जो मेन फोकस होता है वो होता है पेड प्रमोशन का ही होता है। ठीक है, मान के चलिए आपने क्या यूट्यूब पर ऐड दिया, मेरे वीडियो में जो होता है ना यूट्यूब खुद मेरे वीडियो में ऐड देता है किसी थर्ड पर्सन का, ताकि मेरे को रेवेन्यू जनरेट हो सके। लेकिन अगर मेरे को अगर ऐड देना तो मैं डायरेक्ट यूट्यूब पर जाऊंगा, वहां पर यूट्यूब से ही टाइप कर लूंगा कि नहीं मेरे पास एक ऐड है, आप किसी भी रैंडम वीडियो को टारगेट कीजिए और वहां पर मेरे ऐड को दिखाते रहिए। यानी इसमें जो होता है अगर मैंने अगर लिस्ट किया यूट्यूब को, तो यूट्यूब जो होता है मेरे से चार्ज लेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर दो बात आपको समझने की जरूरत है कि अगर यूट्यूब अगर मेरे वीडियो पर अगर ऐड दिखाता तो यूट्यूब मेरे को पैसा देगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ऐड को किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाए, किसी अन्य वीडियो पर दिखाया जाता है, यानी उस सिचुएशन में मेरे को वहां पर पेमेंट देना पड़ेगा। यानी इन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, तो पे पर क्लिक का वही हुआ कि जितना लोग वहां पर देखेंगे सर्च करेंगे उतना ही ज्यादा मेरे को पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, और आप ये भी चूज कर सकते हैं कि आपको कहाँ दिखाना है, डिस्प्ले ऐड दिखाना है या सर्च ऐड दिखाना है। मान के चलिए डिस्प्ले, आपने जैसा ही कुछ यूट्यूब खोला या कोई भी पेज खोला तो आपको फ्रंट पेज पर ही छोटा सा
आपको दिख जाएगा कि नहीं यहाँ पर एक ऐड है, ठीक है। एक सर्च ऐड होता है कि जब आप वीडियो को देखते 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 जाते हैं वहां पर बीच बीच में ऐड आते रहता है या स्टार्टिंग में भी आ जाता है, यानी उसको बोलते हैं सर्च ऐड। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। आपको ये टेस्टिंग करना है कि मेरे द्वारा जो लगाया गया ऐड है क्या एक्चुअल में सही ऑडियंस तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। मान के चलिए आपका जो टारगेट है वो बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन ऐसे ऑडियंस के पास पहुंच रहा है जो कि बिजनेस उसको आता ही नहीं है, वो बिजनेस के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, वो किसी अन्य रैंडम वीडियो को प्ले कर रहा है लेकिन फिर भी आपका वीडियो उसको शो कर रहा है। यानी उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो एड ऑब्वियसली बात है वेस्ट हो जाएगा, आपका जो पेमेंट भी जो होता है बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा लग जाएगा। यानी आज के समय में बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अपने एड को एक्चुअल ऑडियंस तक पहुंचा भी सकते हैं और नहीं भी पहुंचा सकते हैं। आपके केवल एक माइंडसेट क्लियर करना है कि आपका जो वीडियो है आपको देना किसको, दिखाना किसको, ठीक है। तो यानी आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर पूरा समझा दिया है। अब देखिए एक होता अफिलिएटेड मार्केटिंग। अब देखिए अफिलिएटेड आखिर होता क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत की पॉइंट को हाईलाइट किया था कि आखिर एफिलिएटेड मार्केटिंग होता क्या। मान के चलिए आज के समय में आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे कि हो गया मीशो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये क्या होता है अफिलिएट मार्केटिंग होता है। इसमें जो होता है कोई भी प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं या ऑनलाइन आप टाइप भी कर सकते हैं। मान के चलिए आपके पास बहुत सारा गोदाम भरा हुआ है प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट तो बेच ही रहे हैं लेकिन मेरे को इसमें मार्केटिंग थोड़ा सा करना था। आप मैंने जो 3 प्लेटफॉर्म बताया उससे भी आप टाइप कर सकते हैं। एक्चुअली में बहुत ज्यादा ही प्लेटफॉर्म है, आप किसी से रिलेटेड कीजिए। ये किस में आता है, एफिलिएटेड मार्केटिंग में ही आता है। यानी आप अपने प्रोडक्ट को अब जा रहे हैं सीधा ऑनलाइन बेचने। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है कि आपके जो एक ही सिंगल प्रोडक्ट को बहुत ही लोगों को बाई करने में थोड़ा सा इजी रहता है, आपको ज्यादा उसमें कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। आपने जैसे ही अपने प्रोडक्ट को इन सोशल मीडिया मार्केटिंग पर लिस्ट कर दिया, लोग आपके इजली वीडियो को वहां पर देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, अगर उनको अच्छा लगा तो वहां पर डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है। यानी एफिलिएटेड मार्केटिंग में यही आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो मेन फोकस इसमें किया जाता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग विद पार्टनर्स। देखिए इसमें जो होता है एक्चुअली पार्टनर्स का, जैसे मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट तो आप सिंगल बेच नहीं रहे बल्कि उसमें बहुत सारा एक दूसरे से लोग कनेक्टेड रहते हैं। मान के जैसे उसमें डिलीवरी बॉय हो गया, अगर जिसका कंपनी है, आप जिसको प्रोडक्ट दे रहे हो वो उसमें आपका पार्टनर हो गया, ठीक है। उसमें जो स्टोर अगर करना वहां पर पार्टनर हो गया, अगर आपको शॉप लेते हैं तो वहां पर हो गया, यानी इसमें बहुत चीज आ जाता है, ठीक है। तो यानी एफिलिएटेड मार्केटिंग का मतलब सिंपल ये समझिए कि आपका जितना भी प्रोडक्ट है केवल वो ऑनलाइन सेल होगा और वहां पर आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ रहा है कि हम अपने एक्चुअल काम को कैसे 10 गुना तेजी से कर सकते हैं। मान के चलिए आप फिजिकली रूप से तो बेच ही रहे हैं, डिजिटली रूप से उसी को बेचिए, उसमें आपको टाइम भी बहुत कम लगता है और वहां पर बहुत ही ज्यादा चांस है कि आपके प्रोडक्ट को बहुत ही ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पीपल आपको बाय कर सकते हैं। यानी एफिलिएटेड मार्केटिंग जो होता है आपके प्रमोट को सेल करने के लिए, बेचने के लिए बहुत एक अच्छा सा ऑप्शन है, ठीक है। आप देखिए ये एक होता है सीपीएस और एक होता है सीपीएल, कॉस्ट पर सेल होता है या कॉस्ट पर लीड। आप कितना कॉस्ट रखना चाहते हैं सेल करने के लिए और कितना कॉस्ट रखना चाहते हैं उसको लीड को जनरेट करने के लिए, यानी वहां पर रन कराने के लिए। तो दोनों में जो होता है ना बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। कॉस्ट पर लीड का मतलब एक्चुअली आप ये समझिए कि अगर आपका कोई भी बिजनेस है, अगर आप वहां पर अगर शो करा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात उसका भी तो पेमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर कोई प्रोडक्ट को अगर आप सेल करें या बाय करें तो ऑब्वियसली बात है आप उसका कुछ ना कुछ तो पेमेंट तो चार्ज करिएगा ही। तो यानी इसी को बोलते हैं सीपीएस और सीपीएल। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा, ठीक है। एक होता है कमीशन बेस्ड सेल्स। आप देखिए कमीशन बेस्ड सेल्स में एक्चुअली आता क्या है, जैसे मान के चलिए आपके पास पूरा का पूरा प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं अगर उसको चाहूं तो मैं उसी प्रोडक्ट को अपने जरिए मैं उसको सेल कर सकता हूँ और जिसका जितना भी उसका प्रॉफिट आएगा मैं थोड़ा बहुत रख लूंगा, बाकी सब एक्चुअल आपका जितना भी मार्जिन रहेगा मैं उसको काट कर दे दूंगा। यानी उस सिचुएशन में प्रॉफिट जितना भी वो किसका हो गया, मेरा हो गया एज ए थर्ड पार्टी का, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कमीशन बेस्ड सेल्स। आपको यहाँ तक एफिलिएटेड मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा और आपने इस वीडियो में जो भी सीखा उसको आप अपने बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही इजी है।
देखिए अब जो मेरा जो नेक्स्ट है ये होता इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। देखिए इसमें जो क्या होता है कि एक दूसरे से आपको जो होता है बहुत ही इजी वे में कम्युनिकेट करना रहता है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने पिछला बार में आपको बताया था कि ईमेल मार्केटिंग हो गया, ठीक है। और एक होता है अफिलिएटेड मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग में जो होता है आपको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करना रहता, आप डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को सीधा वहां पर जाकर लिस्ट कर दीजिए। लिस्ट करने के बाद में अगर कोई भी ऑडियंस वहां पर थोड़ा बहुत देखता है, अगर आपने उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत टेस्ट में अच्छा चीजें डाला, अगर वहां से इन्फ्लुएंस हो जाता है तो वहां से वो बाय कर लेता है। लेकिन इन्फ्लुएंस मार्केटिंग एक्चुअली आपका जो बेस्ट रहता है कम्युनिकेशन बेस्ड रहता है, ठीक है। मान के चलिए आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं, ईमेल में आप क्या कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप उनको उनके सोशल मीडिया पेज पर भी आप कमेंट कर सकते हैं या रिप्लाई दे सकते हैं या उनसे किसी भी रिलेटेड फीडबैक पूछ सकते हैं, ठीक है। आप देखिए इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, मान के चलिए अगर कोई डिलीवरी पार्टनर है अपने प्रोडक्ट को एक्चुअल कस्टमर तक भेज दिया, अब उसमें जो होता है कस्टमर जो होता है उसको रिव्यू देगा कि मेरे पास क्या, उसमें क्या होता है उसको इन्फ्लुएंस करना होता है, ठीक है। यानी इन्फ्लुएंस मार्केटिंग नहीं हो गई। अब देखिए माइक्रो हो गया, अब माइक्रो इन्फ्लुएंस भी हो गया। छोटा से छोटा चीज को भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें प्रोडक्ट रिव्यू भी ले सकते हैं। मान लीजिए अभी जो चल रहा है स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, आपको इसमें ये देखना है कि इसमें जितना भी प्रोडक्ट है क्या एक्चुअल कस्टमर उससे सेटिस्फाई है या नहीं है। अगर कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है तो उसका रीजन क्या है, उसमें हमको क्या क्या चेंजेस करना चाहिए और उसको बेहतर बनाने के लिए। अगर कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वहां पर कस्टमर से रिव्यू लीजिए और वहां से ये पता करने की कोशिश कीजिए कि आखिर इसमें मिस्टेक कहाँ है, ठीक है। और इसमें होता है एक ब्रांड ट्रस्ट। मान के चलिए आप कोई भी कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं एज एक्चुअल कंपनी का, ठीक है, तो आपने तो उसको एक्चुअल कंपनी का ही दिया लेकिन कस्टमर को ट्रस्ट है नहीं है, या हो सकता है कि वो प्रोडक्ट जो आपने बेचा उसको कुछ ही समय में वहां से खराब हो जाए। यानी आपको कस्टमर का ट्रस्ट भी बनाकर रखना होता है। यानी इसमें जो होता है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में बहुत कुछ ही आता है। आप इसमें प्रोडक्ट का रिव्यू कर सकते हैं और यहाँ पर आप ब्रांड ट्रस्ट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी आप इन्फ्लुएंस मार्केटिंग से भी कैसे पैसा कमा सकते हैं, बहुत इजी भी है। अपने मार्केट में जाइए, वहां पर अपने प्रोडक्ट को सेल कीजिए और कस्टमर से रिव्यू लेने की कोशिश कीजिए कि वहां पर क्या क्या छोटा छोटा प्रॉब्लम है या क्या क्या उसमें अच्छा है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो होता है एक होता है वीडियो मार्केटिंग। मैंने जो बताया ना स्पॉन्सरशिप जो होता है ना सेम टू सेम वीडियो मार्केटिंग का ही काम करता है। मान के चले मैं अभी जो वीडियो आपको बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं अगर चाहूँ तो किसी भी थर्ड पार्टी का थोड़ा बहुत अगर उसका बिजनेस का अगर पार्ट है या कुछ भी उसके पास कुछ भी ऐसा चीज है जो मेरे को लगता है कि नहीं इस वीडियो में मैं उसको छोटा सा क्लिप में प्रमोट कर सकता हूँ, तो क्या होता है वीडियो मार्केटिंग ही होता है। आप जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं इसमें अगर कोई भी अगर यूट्यूब के जरिए अगर कोई भी ऐड आता है तो आप उसको तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो मैं अगर इसमें अगर किसी भी क्लिप को चला दिया तो आप उसको स्किपेबल नहीं कर सकते। यानी इसी को बोलते हैं वीडियो मार्केटिंग, ठीक है। इसमें जो होता है आपको जो अपने बिजनेस को प्रमोट करना रहता है, ठीक है, अपने ब्रांड को प्रमोट करना रहता है आज ये वीडियो के फॉर्मेट में, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा जो आजकल चल रहा है वो होता है यूट्यूब मार्केटिंग। आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं यूट्यूब मार्केटिंग, या होता है फेसबुक मार्केटिंग, और भी सोशल मीडिया मार्केटिंग है जिसके जरिए आप अपने वीडियो को बनाकर बहुत ही ज्यादा रिच ऑडियंस तक उसको प्रमोट कर सकते हैं। मान के चलिए अभी मैंने एक चॉकलेट कंपनी खोला है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है बहुत ही छोटा है, लेकिन मेरे को जो होता है ना अभी करेंट सिचुएशन में किसी भी छोटे छोटे दुकान को ना बेचकर होलसेल में ही बेच देना है, ताकि वहां पर जो है ना मेरा जो बिजनेस है आज ग्रोथ उसका थोड़ा सा पोटेंशियल ज्यादा हो सके। यानी उसके लिए मैं क्या करूंगा कि उसका जितना भी एडवर्टाइजमेंट है या तो किसी थर्ड पार्टी जैसे यूट्यूबर लाइक मी, मेरे को अगर कोई स्पॉन्सरशिप कर दिया तो मैं वहां पर प्रमोट कर दूंगा, ठीक है। तो यानी वीडियो मार्केटिंग में यही होता है। इसमें जो होता है एक्चुअली जो होता है वीडियो को फॉर्मेट में ही आपका जितना भी एडवर्टाइजमेंट होता है वो जाता है। अगर आप चाहें तो इसमें लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग तभी पॉसिबल है जब आपके पास नंबर ऑफ
फॉलोवर हो, ठीक है। मान के चलिए आपके पास 1-2 मिलियन अगर फॉलोवर है तो आप वहां पर लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। आपको ये बताना है कि आज इस वीडियो में मैं क्या बताने जा रहा हूँ। आप कम्युनिटी पोस्ट पहले ही ऑलरेडी वहां पर आपको कर देना रहता है, ताकि ऑडियंस जो होता है ना आपके जैसे कम्युनिटी को देख कर वहां पर ये अलर्ट हो जाए कि नहीं इतना बजे हमको लाइव सेशन ज्वाइन कर लेना है। तो यानी आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी आप अपने वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। अब देखिए वीडियो मार्केटिंग से मेरे को एक याद आया, आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं काम की चीज बताने जा रहा हूँ। अगर मान के चलिए आप लोगों ने बहुत सारे मेरे को कमेंट किया कि भैया आप जो है ना अपने वीडियो को थोड़ा बहुत जल्दी यूट्यूब पर अपलोड कीजिए, क्योंकि आपका वीडियो जो होता है बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो एक्चुअल में मेरे पास टाइम बहुत कम है और मेरे को अभी कॉलेज भी करना रहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में अगर जो भी मेरा वीडियो को अगर देख रहा है, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत अगर वीडियो एडिटिंग आता है, थंबनेल बनाना आता है, ठीक है, तो आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ईमेल भी दे दूंगा, आप वहां पर मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली मेरा जो काम होता है थोड़ा बहुत फास्ट भी हो जाएगा और आप लोग को भी वहां से थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाएगा। मैं अकेले जो होता है ना वीडियो को शूटिंग एडिटिंग और राइटिंग करने में जो है ना मेरा बहुत ही ज्यादा टाइम चला जाता है। मैं अकेले जो होता है पूरा वीडियो को नहीं कर सकता हूँ। मेरे को अभी इसमें पीपीटी बनाना पड़ जाता है, इसमें थंबनेल और इसको फिर वीडियो को एडिट भी करना पड़ेगा, तो मेरे को जो होता है टाइम बहुत ही ज्यादा लग जाता है। यानी अगर आप लोगों में अगर कोई भी अच्छा से वीडियो एडिटिंग आता है, वीडियो एडिटिंग अगर करता है, थंबनेल भी बना सकता है, तो आप लोग मेरे से जरूर कनेक्ट करें, आप जरूर मेरे को मेल करें। और जो ये मेल होता है वो भी सोशल मीडिया का ही पार्ट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो आपको यह भी पता चलेगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक्चुअली क्या क्या करते हैं और इसमें एक्चुअली में होता है क्या, ठीक है। तो अगर आपको अगर आता है, अगर आपके पास स्किल है, तो आप डायरेक्ट मेरे को मेल कर सकते हैं, मैं आपको जरूर 100% आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आप इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं। अब देखिए एक होता है मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग में क्या होता है, आपने एक एसएमएस देखा होगा। मान के चलिए अगर यहाँ पर कोई भी आसपास में एक मॉल खुला हुआ, मॉल में क्या होता है जैसे ही आप एक बार उसमें कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सामान अगर एक बार खरीद लिए, तो आपका जो होता है वहां पर आपका मोबाइल नंबर क्या होता है पहले ही स्टोर कर लिया जाता है। यानी वहां पर जो होता है आपका मोबाइल नंबर ले लिया जाता है। मोबाइल नंबर लेने से क्या होता है कि जैसे कुछ उस मार्केट में अगर नया चीज अगर आता है तो आपको डायरेक्ट एसएमएस के द्वारा मैसेज भेज दिया जाता है कि नहीं मेरे पास एक नया चीज आ गया है, आप आइए और यहाँ पर बाय कीजिए। यानी यहाँ पर भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही चल रहा है। आपको ये समझना है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी करने का तरीका जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। आप कहेंगे कि इसमें मार्केटिंग क्या होता है, अगर हम चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो हम व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए जो एसएमएस मार्केटिंग होता है ना बहुत ही ज्यादा थोड़ा हाईलाइट हो जाता है, इसमें आपको कॉस्ट जो होता है ना बहुत ही कम लगता है किसी भी चीज को सेंड करने के लिए। मान के चलिए अगर बहुत ही बड़ा अगर कंपनी है तो कंपनी का जो होता है खुद का सर्वर है, खुद का सब चीज है, वहां पर आपका नंबर पहले ही स्टोर हुआ है, आपका डायरेक्ट एसएमएस आया डायरेक्ट वहां पर सेंड कर दिया। एसएमएस में होता है आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना रहता है। कंपनी जो होता है केवल एक फ्रेंड अगर रेडी कर दिया तो वो हजारों लाखों लोग को एक साथ एकदम पूरा एसएमएस भेज सकता है। इससे जो होता है उस मार्केट का जो डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप लोग एक बार देखिएगा, अगर आपको उस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट है कि नहीं ये प्रोडक्ट जो होता है बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग वहां से भी उसको बाय कर सकते हैं। यानी ये भी एक मार्केटिंग का तरीका ही हुआ। यानी सोशल मीडिया जो होता है ना एक पूरा का पूरा समुंदर है, यानी ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। आज के समय में जितना भी आप बिजनेस देख लीजिए, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो या किसी भी रिलेटेड हो, किसी न किसी सोशल मीडिया से रिलेटेड ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज के समय में अगर कोई बिजनेस करे, अगर वो कोई बिलियन डॉलर अगर बनाने की कंपनी के बारे में सोच रहा है और डिजिटल मार्केटिंग को स्किप कर दे, ऐसा इम्पॉसिबल ही नहीं है। मान के चलिए मैं इस वीडियो आपको जो दिखा रहा हूँ बना रहा हूँ, आप जो वीडियो मेरा देख रहे हैं किससे रिलेटेड हो, ऑब्वियसली बताइए डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है। क्योंकि आप जो इस वीडियो में देख रहे हो कहीं ना कहीं ऐड तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ऐड का ही गूगल मेरे को पैसा देता है, यूट्यूब मेरे को पैसा देता है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी तो मार्केटिंग होता ही है। यहाँ पर मार्केटिंग किसके जरिए हो रहा है, वीडियो मार्केटिंग के जरिए हो रहा है, ठीक है। और मोबाइल मार्केटिंग में क्या हो गया कि मैंने आपको डायरेक्ट एसएमएस कर दिया। मान के चलिए आप उधर से मेरे को मेल करते हैं तो आपके पास उतना टाइम है कि मेल कर दीजिए, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मेरे पास 1 लाख मान के चलिए डाटा है,
1 लाख को मैंने सिलेक्ट किया, केवल एक फिल्टर लिखा और सबको एक ही साथ में टाइप कर दिया, यानी 1 लाख एक ही टाइम में सबके पास मैसेज चला गया। ठीक है, तो इसको क्या चीज बोलते हैं, मोबाइल मार्केटिंग भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें जो होता है पुश नोटिफिकेशन होता है, ऐप एडवर्टाइजमेंट। आप चाहे तो डायरेक्ट उसमें नोटिफिकेशन के जरिए भी कर सकते हैं, यानी ऐप एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप जो होता है आपको ऊपर ही बहुत सारा ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा जो किसी भी रिलेटेड रहेगा। जैसे मान के चलिए अगर आपका जियो एयरटेल अगर सिम है तो वहां पर आपको एसएमएस आता है कि नहीं देखिए इसमें इतना का रिचार्ज आ गया है, आप इसमें अपग्रेड कर सकते हैं, या रिचार्ज कम हो गया या हाई हो गया जो भी होता है उसमें आपको नोटिफिकेशन के जरिए बता दिया जाता है। यानी ये क्या है, एक मार्केटिंग का स्ट्रेटजी है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मोबाइल मार्केटिंग। ठीक है, तो आपको हर एक मार्केटिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेना है और अपने बिजनेस में उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब थोड़ा क्या आप पूरा ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। एक होता है देखिए डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होता है। अब कहिएगा कि डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। देखिए डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट का मतलब एक समझिए कि मान के चलिए आपका एक फोटो हो गया, ठीक है, एक दीवार पर लगा हुआ, तो उससे आपको क्या थोड़ा रियलाइज हुआ, भाई ओबीसी बात है फोटो दीवार पर लगा, ओबीसी बात है काम खत्म। लेकिन देखिए ये भी आपका जो होता है मार्केटिंग का जरिया बन सकता है। मान के चलिए आप ऐसे जगह पर अपना जो होता है ना बिजनेस का डिस्प्ले यानी फोटो लगा रहे हैं, या उसमें कुछ टेक्स्ट रिलेटेड कुछ लिख रहे हैं, जहां से हजारों पीपल वहां पर जो है ना डेली इधर उधर आ जा रहा है। आपने देखा होगा बैनर होर्डिंग। बैनर होर्डिंग क्या होता है, वहां पर कुछ किसी भी रिलेटेड वहां पर प्रमोट किया रहता है, यानी जो अगर वहां से लोग अगर कोई जाते हैं तो उस पर एक नजर जरूरी चला जाता है, वहां पर लोग पढ़ते हैं कोई क्या चीज से रिलेटेड है। ठीक है, उसी को बोलते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। अगर आप मेट्रो पर अगर गए होंगे कहीं अगर घूमे होंगे तो देखिए मेट्रो के हर एक प्लेटफार्म पर वहां पर कुछ ना कुछ होर्डिंग लगाया रहता है, वो किससे रिलेटेड रहता है, ऑब्वियसली बात है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होता है। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट से भी आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। जितना लोग आपके एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे, अगर मान के चले अगर 1,000 अगर आपके डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट के बारे में अगर लोग देख रहे हैं वहां पर, ठीक है, अगर उसमें से अगर 100 लोग भी इंटरेस्टेड हैं आपसे उसी रिलेटेड अगर सामान खरीदने के लिए या आपकी कंपनी को विजिट करने के लिए, तो भी आपको तो वहां पर प्रॉफिट ही है, आपको तो कोई वहां पर घाटा है नहीं। यानी आप डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं एज ए प्रमोट योर बिजनेस। ठीक है, यानी आप यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी अगर वेबसाइट भी है तो वहां पर भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्कोप है। ठीक है, आप डायरेक्ट होर्डिंग भी टांग सकते हैं। अगर आप अगर रेलवे से कनेक्ट किए हैं तो आप देखिएगा रेलवे के बोगी पर कभी कभी आपको ये दिखता है कि वहां पर किसी भी रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट प्रिंट है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें आप कैसे कर सकते हैं कि इवेंट में देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि बैनर ऐड भी कर सकते हैं या तो नेटिव ऐड। नेटिव का मतलब होता है आप खुद के ही प्लेस पर एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं, या बहुत ही बड़ा आप होर्डिंग वहां पर लगा सकते हैं, तो यानी आप इसमें ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और एड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होता है, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने जो लगाया है उसमें कितना चेंजेस आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, यानी ओवरऑल आपको मिलाकर डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट यही है। ठीक है, आपको यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया होगा, मैंने यहाँ पर A to Z इसमें डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता दिया, यानी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक होता है ऑनलाइन पब्लिक रिएक्शन। देखिए पब्लिक रिएक्शन अगर जितना ही आपका अच्छा रहा, ओबीसी बात है कि आपका चांस जो होता है ना प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई होगा। मान के चलिए आज के डेट में स्विगी हो गया जोमेटो हो गया, क्या करता है सबसे ज्यादा पब्लिक रिएक्शन लेता है एज ए रिव्यू के रूप में। ठीक है, मान के चलिए कि आपने कोई भी सामान डिलीवर कर दिया, जो डिलीवर करने के बाद में कंपनी को तो पता है कि मैंने प्रोडक्ट जो होता है किसी भी कस्टमर को बहुत ही बेस्ट दिया अपने तरीका से, तो मैंने उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया, नहीं क्वालिटी में नहीं सब चीज में बहुत ही बेस्ट। लेकिन कस्टमर जो होता है उसको बाय करने के बाद और खाने के बाद उसका क्या रिएक्शन होता है, ये कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। यानी वहां पर पब्लिक के रिएक्शन भी आप ये देख सकते हैं कि नहीं, कस्टमर कस्टमर का जो टेस्ट होता है वो तो डिफरेंट डिफरेंट रहता है, उसको थोड़ी पता है कि इसमें क्या है क्या नहीं, वो तो खाने के बाद ही आपको केवल एक छोटा सा क्लिप बनाकर दे देगा या क्लिप के रूप में रिएक्शन देता है कि नहीं प्रोडक्ट अच्छा है खराब है या वट एवर जो भी है। ठीक है, तो आप वहां पर पब्लिक रिएक्शन भी चेक कर सकते हैं। मान के चलिए इसमें एक होता है गेस्ट ब्लॉगिंग भी, आप उसमें देख सकते हैं ब्लॉग के रूप में भी आप उसमें पब्लिक रिएक्शन ले सकते हैं। अगर आपको कोई अगर टेक्स्ट के फॉर्मेट में अगर मैसेज मिलता है तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं कि
कि यहाँ पर ऑनलाइन पब्लिक रिएक्शन में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन रिव्यू मैंने बता ही दिया कि अगर कोई भी कस्टमर अगर सेटिस्फाई है तो वो भी उसका रिव्यू लीजिए, अगर नहीं है तो भी रिव्यू लीजिए। इस तरह से आपके बिजनेस के ग्रोथ करने में आपको एक थोड़ा सा हेल्प मिलेगा और एनालाइज करने में भी आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा कि एक्चुअल में हमको क्या करना है, इसमें मिस्टेक क्या हो रहा है, अगर मिस्टेक नहीं हो रहा है तो इसमें मेरे को और क्या क्या चेंजेस करना है। ठीक है, इसमें मेरे को अच्छा, इसमें क्या क्या हम और बना सकते हैं या अभी अच्छा क्या है, यानी आप यहाँ पर बहुत ही कुछ इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि एक होता है कन्वर्सेशनल मार्केटिंग। कन्वर्सेशनल मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। जैसे मैंने आपको बताया था ना, B2B और B2C, ये क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है। एक होता है बिजनेस टू कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अगर मान के चलिए मेरे पास कोई बिजनेस है, अगर मेरे को थर्ड पार्टी को अगर उसमें कुछ भी अगर उसका पार्टिसिपेट अगर करना या उसमें जो होता है ना उसको ऐड करना था, हम वहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए आप चैटबॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइव चैट का भी कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया मैसेजिंग में आप कर सकते हैं, जैसे कोई का फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप ये सब का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाइव चैट का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि आप ऑनलाइन आइए और एक दूसरे से अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, अपने आइडिया को शेयर कीजिए। तो इसी को बोलते हैं कन्वर्सेशनल मार्केटिंग। ठीक है, यानी आप जितना भी ओवरऑल अभी तक मार्केटिंग देखे हैं उसमें जो होता है आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, आप एक दूसरे से कैसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हैं, ये मार्केटिंग इसी से रिलेटेड है, इसी के बारे में बताता है। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, मान के चलिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर। ठीक है, आपने या तो टेक्स्ट कर दिया तो जो होता है सिंपल हो गया। ठीक है, अगर मान के चलिए वहां पर एक माइक भी दिया रहता, आपने माइक को क्लिक किया और वहां पर अपने वॉइस के रूप में भी कुछ बोला। अगर मान के चलिए अगर आपने वॉइस के रूप में बोला, अगर मेरे जो मैं टाइटल डिस्क्रिप्शन अगर डाला हूँ या जिस रिलेटेड मेरा वीडियो अगर वहां से अगर मैचिंग कर दिया तो मेरा वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन। यानी इससे भी आपके बिजनेस को प्रमोट करने में बहुत ही ज्यादा रिच मिलता है। ठीक है, एक होता है नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी, होता है कि आप मान के चलिए आप जो होता है हिंदी है, ठीक है, मेरे को भी हिंदी आता है तो मैं हिंदी में भी आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। मान के चलिए देखिए इसमें सिंपल जो होता है ना वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन में, एक आप इसका भी उदाहरण ले सकते हैं। मान के चलिए आपका किसी भी बैंक अकाउंट में खाता है, ठीक है, वहां पर आपका पेमेंट कट गया, तो पेमेंट कटने के बाद में आपका पहला रिएक्शन क्या रहेगा, आप वहां पर चेक करिएगा कि रियली में कटा है नहीं कटा है, देखिएगा वहां पर क्या मिस्टेक है, क्या कुछ भी है, आप डायरेक्ट उसी कंपनी को फोन करिएगा। ठीक है, कॉल सेंटर में, कॉल सेंटर के जरिए आप बात करिएगा। तो बात करने में क्या होता है, ऑब्वियसली बात है वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन का ही यूज होता है। आप अपने क्वारी वहां को बताइएगा, वहां पर जो होता है वीपीओ का जो भी एम्प्लॉय वहां पर बैठा है आपके प्रॉब्लम को रेजुलेशन देगा। तो एक इस पर बेस्ड रहता है वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन पर। ठीक है, आप डायरेक्ट आपको वहां पर कन्वर्सेशन करना रहता है। ठीक है, मोबाइल सर्च भी कर सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जो मैंने अभी पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन क्लियर। ठीक है, आपको केवल इसको नोट डाउन कर लेना है और आपको ये देखना है कि इसमें हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। अब देखिए होता है ई कॉमर्स मार्केटिंग। ई कॉमर्स मार्केटिंग आप तो समझ ही रहे होंगे। देखिए इसमें जो होता है मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें ऑनलाइन जो होता है सेल्स करना रहता है। ठीक है, ई कॉमर्स के द्वारा अफिलिएटेड मार्केटिंग भी इसमें आप ले सकते हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है चेंजेस हो, लेकिन ओवरऑल काम जो होता है ना दोनों सेम ही करता है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होता नहीं। आप होता है शॉपिंग ऐड भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट विजिबिलिटी आप इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, कार्ड ईमेल भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होता है कि आप अपने लिस्ट कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं। यानी ई कॉमर्स मार्केटिंग में इसी से रिलेटेड आपको बताया गया है। यानी ई कॉमर्स में भी आप सेम टू सेम एफिलिएटेड मार्केटिंग का भी एग्जांपल ले सकते हैं। यानी इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए अब मैंने जितना भी बता चुका हूँ उसका एक ओवरऑल वीडियो यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो होता है एक समरी की पॉइंट है। ठीक है, इसमें मैंने जितना भी अभी तक बताया इसमें थोड़ा थोड़ा आपका मैंने हाईलाइट कर दिया है कि इसमें जितना भी आगे मैंने बताया था उसमें लास्ट में थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। मैंने पहले ही आपको बताते हैं एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसमें काम कैसे करता है इसके भी बारे में मैंने बताया था। ठीक है, ऑर्गेनिक होता है जो कि शुद्ध होता है।
आपको इसमें कोई भी पेमेंट नहीं देना रहता, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। पेड मतलब होता है आपको पेमेंट देना। मैंने आपको दो ऑप्शन बताया था कि अगर ऐड देता हूँ तो मेरे को अगर पेमेंट देना पड़ेगा, अगर मेरे वीडियो पर अगर ऐड चलता तो यूट्यूब खुद मेरे को पेमेंट देगा, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यही हो गया, और एसीएम होता है सर्च इंजन मार्केटिंग होता है, ठीक है। कि आप कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं मार्केटिंग में, उसका वैल्यूएबल बढ़ा सकते हैं, ठीक। एसएमएस भी होता है, कंटेंट होता है, वीडियो मार्केटिंग मैंने इसमें सब चीज बता दिया। वीडियो मार्केटिंग में एक्चुअली होता है क्या है कि मैं अभी जो वीडियो अगर चला रहा हूँ उसमें किसी का अगर ऐड आ गया तो मैं थोड़ा बहुत उसको प्रमोट कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें होता है वीडियो कंटेंट में होता है कि आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें होता है कि ईमेल होता है, ईमेल के जरिए भी आप अपने बिजनेस को एक लोगों से दूसरे लोगों तक डायरेक्ट उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग मैंने बता ही दिया कि आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को कैसे सेल कर सकते हैं, यानी ओवरऑल इसी पे ये सब पूरा फोकस है, ठीक है। एक होता है मोबाइल कन्वर्सेशनल मार्केटिंग, मोबाइल के भी बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे एक दूसरे से आप एसएमएस भेज सकते हैं, ठीक है। आप वहां पर कस्टमर का इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक होता है कन्वर्सेशनल मार्केटिंग, कन्वर्सेशनल मार्केटिंग में आप डायरेक्ट लोगों से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन रिव्यू ले सकते हैं, या इसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें आपको ये चेक करना रहेगा कि बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस भी आप उसमें थोड़ा बहुत फाइंड कर सकते हैं, क्या कस्टमर रियली में सेटिस्फाइड है या नहीं है, ठीक है। आप वहां पर भी थोड़ा बहुत रिव्यू चेक कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जो होता है ना, आप थोड़ा बहुत पब्लिक रिएक्शन भी चेक कर सकते हैं कि नहीं पब्लिक जो होता है मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड थोड़ा सेटिस्फाई है नहीं है, उसे मैं मेरे द्वारा जो सेंड किया गया प्रोडक्ट क्या उसे रियली में बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी ऑनलाइन पब्लिक रिएक्शन में भी आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको ट्रस्ट बिल्ड करना रहता है, कस्टमर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करना रहता है, B2C यानी बिजनेस टू कम्युनिकेशन, ठीक है। वो जो आता है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में ही आता है।